हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा है 8 बाइनॉमियल थ्योरम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, ये हमारा है क्लास 11th मैथ। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय यानी बाइनॉमियल थ्योरम, नाम से ही क्लियर है कि द्विपद बाइनॉमियल। ठीक है, इसके पहले वाले आप लोग क्लास में पॉलिनॉमियल, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल, पेंटानॉमियल ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का क्या करेंगे, एक्सपेंशन पढ़ेंगे, बाइनॉमियल का एक्सपेंशन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनॉमियल होता क्या है उसके बारे में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा बाइनॉमियल। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, ओनली टू टर्म्स, केवल दो टर्म्स हो, उसे हम लोग कहते हैं बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ध्यान देखिए, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have only two terms are called binomial expression। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x भी लिख सकते हैं, y प्लस 1/y भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या x माइनस ए भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/y भी लिख सकते हैं, एसेट्रा। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, ओनली टू टर्म्स, दो टर्म्स हो। ध्यान से देखिएगा, सब में क्या है, दो दो टर्म्स हैं। ठीक है, ये प्लस या माइनस से क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। इनके बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल, पेंटानॉमियल, तो थोड़ा बहुत उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल का मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म्स, सिर्फ वन टर्म्स हो। जैसे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one terms is called monomial। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा x हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, 1/x भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 2t भी हो सकता है, 2m हो सकता है, 2z हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें देखिए केवल एक टर्म्स हैं, सब कॉमा द्वारा अलग हुए हैं। सिर्फ एक टर्म हो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, और दो टर्म होंगे तो क्या कहेंगे, बाइनॉमियल। ठीक है, ये तो हमारा आ जाएगा बाइनॉमियल। ठीक है, यानी जिसमें दो टर्म हो उसे हम लोग कहेंगे बाइनॉमियल, जिसमें एक टर्म हो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल, और जिसमें तीन टर्म हो उसे क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल। ठीक है, तो ट्राइनॉमियल देखिए, ट्राइनॉमियल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज ओनली थ्री टर्म्स। ठीक है, तीन टर्म्स जिसमें हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस जेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर x 1/x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है,
तो अगर 3 टर्म होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे ट्राइनॉमियल। टेट्रानॉमियल क्या हो जाएगा? जिसमें 4 टर्म हो, ठीक है, तो जाएगा टेट्रानॉमियल। तो टेट्रानॉमियल को जिसमें 4 टर्म हो। पेंटानॉमियल क्या हो जाएगा? जिसमें 5 टर्म हो। हेक्सानॉमियल क्या हो जाएगा? जिसमें 6 टर्म हो। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोगों को यहाँ सिर्फ पढ़ना क्या है? हमें सिर्फ पढ़ना है बाइनॉमियल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे बाइनॉमियल में बाइनॉमियल का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसका मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसके कोफिशिएंट को कैसे निकालते हैं, बाइनॉमियल थ्योरम क्या होता है। अगर आपको इसमें 1% भी अगर नहीं आता है तो हम लोग 0 से पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पूरा का पूरा बाइनॉमियल आपको 100% आ जाएगा, ये गारंटी है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको बाइनॉमियल थ्योरम में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको A to Z एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आपका पूरा का पूरा नंबर भी आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर भी कहीं कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बाइनॉमियल थ्योरम कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस केवल अगर आप ध्यान से इसको लगाते हैं, वीडियो पे ध्यान देते हैं तो आपका सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सारा न्यूमेरिकल चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब हमको पढ़ना सिर्फ है बाइनॉमियल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बाइनॉमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसको डिनोट करने का जनरल एक्सपेंशन क्या होता है? तो जनरल एक्सपेंशन बाइनॉमियल के लिए क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बाइनॉमियल। तो जनरल एक्सप्रेशन जो इसका होता है उसको हम लोग x प्लस ए लिखते हैं, ठीक है। और एंड बाइनॉमियल, ठीक है, बाइनॉमियल नॉमियल रहेगा ये एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ठीक है। बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनॉमियल थ्योरम। इसी को अगर हम एक्सपेंड करें, द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए, अगर ये x प्लस ए है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जनरल बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर इसके पावर n लगा के, n क्या है हमारा? n बिलोंग्स टू n, n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, इसका विस्तार कर दें, इसको फैला दें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज कॉल्ड बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम। इसका फार्मूला किसने बताया था? इसका फार्मूला सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। कौन बताया था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसके फार्मूले को हमको बताया था, ठीक है, डिराइव किया था इसका फार्मूला, ठीक है। जैसे अगर हम x प्लस ए के पावर n लिखें तो हो जाएगा nc0 x के पावर n, nc1 x के पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 a स्क्वायर डॉट 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 ncn a के पावर n। यही है बाइनॉमियल थ्योरम, यानी इसका एक्सपेंशन। इसी को हम लोग कहते हैं बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है। इसे आइजैक न्यूटन ने बताया था। अब ध्यान से देखिएगा,
अब ये फार्मूला कैसे आया, अगर आपको एकदम फार्मूला याद नहीं है या कभी आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं शुरुआत से, इसलिए आप ध्यान से देखिए ये कैसे आया फार्मूला, एकदम इजी तरीके से आपको बताएंगे। इसका एक भी अक्षर अगर आपको नहीं आता है फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ आप समझ लेंगे। इस फार्मूले को जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले को डिराइव करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पास्कल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, पास्कल का ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके पहले वाले कक्षाओं में हमने पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई के पावर, अगर हम 1 लिखें या पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर 0 लिखें तो किसी भी संख्या के अगर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके इक्वल हम लोग लिख देंगे 1, और x प्लस वाई के पावर अगर 1 लिखें तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, और अगर x प्लस वाई के पावर 2 लिखें तो जाएगा x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई के पावर अगर 3 लिखें तो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और अगर हम x प्लस वाई के पावर 4 लिखें, ध्यान से देखिएगा अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों ने यहाँ तक फार्मूला याद किया था, बाय द वे अगर इसको हम लिखना भी है तो हम लोग इसमें x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दें, x के पावर 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा हमारा x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई के पावर 4, और हम अगर x प्लस वाई के पावर 5 लिखें तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पावर बढ़ता जाएगा तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, यानी आप फार्मूला को नहीं लिख पाएंगे। अगर लिखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। तो हम अगर पावर बहुत ज़्यादा आ गया, जैसे x प्लस वाई के पावर आ गया 31, अगर हम ऐसे लिखते जाएं और अगर आ गया x प्लस वाई के पावर 31 तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं पास्कल्स ट्रायंगल तो उसी की सहायता से हम लोग इस फार्मूले को आसानी से डिराइव कर लेंगे, बायनोमियल थ्योरम के फार्मूले को आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए अब क्या है, ये हमारा जो है 0 1 2 3 4 5 ये हमारा पावर है या इंडिसेस है। तो ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, और इधर लिख लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिसेस क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इस तरह से। ठीक है, अब अगर 0 इंडिसेस है यानी इंडेक्स इसका क्या है, 0 है, यानी इस पे पावर क्या है हमारा 0 है, तो इसमें कितने टर्म हैं 1, और इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका कोफिशिएंट हमारा हो गया 1। और अगर पावर 1 है तो देखिए x का भी कोफिशिएंट 1 और y का भी कोफिशिएंट 1। यहाँ हमको सिर्फ हर एक टर्म्स का क्या लिखना है, कोफिशिएंट। तो पहले टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और दूसरे टर्म का भी कोफिशिएंट हमारा हो गया 1। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, यानी पहले वाले का टर्म का कोफिशिएंट 1 और जिस पे पावर 1 है इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। अब देखिए ये जो तीसरा टर्म है इसका पावर क्या है 2, यानी 0 वाले इंडेसेस का पावर ये हो गया, 1 वाले का ये हो गया। अब 2 वाले का पावर देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और दूसरा टर्म का कोफिशिएंट हो गया 2, और फिर इसके बाद कोफिशिएंट हमारा 1 है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
ध्यान से देखिए, इसके बाद जो टर्म हमारा उसका इंडेक्स कितना है 3, तो पहले टर्म का जो पावर है हमारा 1, दूसरे टर्म का जो पहले टर्म का पावर नहीं, पहले टर्म का कोफिशिएंट हमारा 1 है, दूसरे टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 3 है, तीसरे टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या है 3 है, और चौथे टर्म का हमारा कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम देखते हैं पावर 4 वाले को, तो इसका जो पहले टर्म का कोफिशिएंट है वो 1 है, इसके बाद कोफिशिएंट 4 है, इसके बाद कोफिशिएंट 6 है, इसके बाद कोफिशिएंट हमारा 4 है, फिर 1 है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट हर एक टर्म का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके हर एक टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो अब एक पैटर्न देखिए बन रहा है, एक पैटर्न हमारा बन रहा है। पहला वाला जो कोफिशिएंट है 1 आया, सबका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का सबका कोफिशिएंट हमारा क्या है 1 है। फिर इसके बाद जो कोफिशिएंट आ रहा है बीच में उसको कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। अब इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसके बीच में जो आया इन दोनों का सम आ गया। अब ये जो 3 आया है देखिए 1 + 2 = 3 आ गया है। अब 2 + 1 इसका भी 3 आ गया, और लास्ट में जो कोफिशिएंट है 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, उसका कोफिशिएंट क्या है हमेशा 1 है। इसी प्रकार जिस पे पावर देखिए 4 है, इसके फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और जो बीच में कोफिशिएंट आया है देखिए इसका सम आ गया 1 + 3, इसका कोफिशिएंट 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। इसी प्रकार अगर हम इंडेक्स 6 वाले का लिखते हैं, यानी पावर 6 वाले का लिखते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, और इसके बाद भी यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 1। इसके बीच में जो कोफिशिएंट लिखना होगा कैसे लिखेंगे, ये 1 + 4 के बीच में लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे 5, 4 और 6 के बीच में लिखेंगे ये हो जाएगा 10, 6 और 4 के बीच में लिखेंगे ये भी हो जाएगा 10, और इसके बीच में लिखेंगे तो इन दोनों को सम करके लिखेंगे हो जाएगा 5। यानी 1 और 4 के बीच में जो लिखेंगे इन दोनों का सम लिखेंगे, 4 और 6 के बीच में जो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा इन दोनों का सम, और 6 और 4 के बीच में जो लिखेंगे तो इन दोनों का सम, और 4 और 1 के बीच में लिखेंगे तो इन दोनों का सम 5, और लास्ट में हमारा 1 रहेगा, और स्टार्टिंग में भी 1 रहेगा। अब अगर पावर 7 हो तो इसका कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 7 है अगर पावर, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, देखिए कौन सा हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का था, ठीक है, सॉरी ये 5 का था। अब अगर पावर 6 हो तो पहले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 1 होगा, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। इसके बीच में कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1 और 5 को जोड़ेंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे, इसके बीच में लिखेंगे 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बीच में लिख देंगे 15, इन दोनों टर्म को जोड़ेंगे, इनके बीच में लिख देंगे 20, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बीच में लिख देंगे 50, और इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके बीच में लिख देंगे 6। तो कोफिशिएंट देखिए हमको पता चल गया, कोफिशिएंट हमको पता चल गया। अब कोफिशिएंट पता चल जाएगा तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग इसी थर्ड वाले को ले लेते हैं, पावर जिस पे थर्ड है। अब सबसे पहले जो आया x, इसका पावर क्या होगा, जितना इसका पावर है 3। अब इसके बाद कोफिशिएंट आपको निकालने आ गया है, लेकिन ये जो टर्म है इसमें देखिए एक कॉमन चीज़ आपको है कि x और y, x और y, यानी जो टर्म्स हमारे हैं उसके पावर का सम हमेशा कितना होना चाहिए 3 है। यानी जिस पे ये होल पावर है इसका पावर का सम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और x का पावर 3 है, यहाँ का x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, और यहाँ x का पावर 0 है। यानी x का पावर सबसे पहले क्या है, अगर पावर इस पे 3 है तो 3 है, और x का पावर घट रहा है तो y का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, x का पावर देखिए यहाँ 3 है तो x का पावर यहाँ 2 हो गया, y का पावर कितना हो गया 1, लेकिन इन दोनों का सम 3 हो गया। यानी x का पावर घटता जाएगा, y का पावर बढ़ता जाएगा, और हर एक टर्म का कोफिशिएंट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप परमुटेशन और कम्बिनेशन में फार्मूला पढ़े होंगे, तो परमुटेशन का फार्मूला नहीं यूज करना है, हमको कम्बिनेशन का फार्मूला यूज करना है।
अब देखिए यहाँ पे पावर 0 है तो इसको हम लोग 0C0 भी लिख सकते हैं, 0C0। अब पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1C0 और यहाँ पे 1C1। यहाँ 1C0 1 पावर कितना हमारा, यहाँ पावर 2 है तो 2C0, 2C0, 2C1, 2C2। अब 3C0, 3C2, 3C2, 3C1, 3C2, 3C3। और इसको कितना लिख सकते हैं, पावर 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब 5 वाले को कितना लिख सकते हैं, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। ठीक है, यानी जो पावर है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहीं पे नीचे वाला भी, ऊपर का पावर वहीं रहेगा और नीचे का पावर 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक फिर वो पावर ना आ जाए 0 से। अब 0 वाला है तो 0 से 0 तक ही खत्म हो गया। 1 वाले का देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1C0, यानी 0 से यहाँ से स्टार्ट किया फिर 1, ऊपर वाला पावर वहीं रहेगा, लेकिन ये NCR लिखते हैं ना, तो R का मान 1 से लेके कहाँ तक है, जो पावर है वहाँ से लेके हम लोग बढ़ाते जाएंगे। सॉरी, R का मान 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाएंगे। अब देखिए 2 वाले में क्या है, 2C0, 2C1, 2C2। अब देखिए दोनों का पावर NCR, N और R, NCR से स्टार्ट करेंगे। R का मान हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, N तक। जब R का मान N आ जाएगा वहाँ हम लोग रुक जाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे 4 पावर है तो यहाँ 0, 1, 2, 3, अब देखिए 4C4 आ गया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इस तरह से हम लोग रखते जाएंगे। अब इस पे एक बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं x प्लस a को। ध्यान से देखिएगा, जैसे x प्लस a के पावर 5 है, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम बताए थे, इसी आप पास्कल ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अब 5 वाले में देखिए क्या है हमारा कोफिशिएंट, पहला कोफिशिएंट आ जाएगा 5C0, x के पावर 5। फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या है, 5C1, देखिए 5C0, 5C1, x के पावर 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 और a के पावर 1। फिर 5C2, x के पावर यहाँ पे लिख देते हैं 5-1 कर देते हैं, 5-1 a के पावर 1, और 5C2 को लिख सकते हैं 5 x के पावर 5-2 a के पावर 2 प्लस 5C3। 5C3 को क्या लिख सकते हैं, 5C3 इसको लिख सकते हैं x के पावर 5-3 a के पावर 3। 5C4 को कितना लिख सकते हैं, x के पावर 5-4 a के पावर 4। 5C5 को कितना लिख सकते हैं, x के पावर 5-5 a के पावर 5। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस a के पावर 5। अब देखिए 5C0 का मान कितना है, यहाँ पे 5C0 का मान 1 है, 5C0 यहाँ पे है, सॉरी 5C1 है, ये 5C0 का मान कितना है 1, ये हो जाएगा हमारा 1। क्योंकि कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से आप अगर नहीं आता है तो निकाल सकते हैं। NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल NCR, ऐसे भी फैक्टोरियल का सिंबल बना सकते हैं, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फार्मूले से आप निकालेंगे
तो सबकी वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे 5c2 की वैल्यू हमें निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान, ये हो जाएगा नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को यहीं पे लिख देते हैं। 5 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया तो जाएगा 5 इंटू 4 अपान 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा 2 यानी 10, यानी 5c2 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यही हमने लिखा है, देखिए 5c2 की वैल्यू 10। तो हो जाएगा 5c0 की वैल्यू कितने आया 1, तो 1 लिखे या नहीं लिखे बात वही है, ये हो जाएगा x के पावर 5, 5c1 की वैल्यू 5x के पावर 4a। 5c2 की वैल्यू अभी निकाले हैं 10, तो 10x के क्यूब प्लस a स्क्वायर। 5c3 की वैल्यू आ जाएगा 10, आप निकाल के देखिए 10x स्क्वायर a क्यूब। 5c4 की वैल्यू आ जाएगा 5x a के पावर 4, और 5c5 की वैल्यू 1 आएगी, इसको लिख सकते हैं a के पावर 5। ये हो जाएगा हमारा x प्लस a के पावर 5 का एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल बताया इस पास्कल ट्रायंगल्स के रूल से। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स। ध्यान से देखिए, तो हम लोग देखते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम फॉर बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, मतलब x प्लस a के पावर n, इसका हम लोग प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, जहाँ n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, यानी n क्या है हमारा i प्लस, पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n c0 x के पावर n प्लस, चलिए इसको जब लिख रहे हैं स्टार्टिंग से तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, n माइनस 0 कर लेते हैं, n माइनस 0 a के पावर 0। ठीक है, सेकेंड टर्म हो जाएगा n c1 x के पावर n माइनस 1। देखिए इस पावर क्या होगा, x का पावर कम होता जाएगा एक एक, और a का पावर एक एक बढ़ता जाएगा, तो a का पावर 1। n c2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2। n c3 x के पावर n माइनस 3 a के पावर 3 प्लस n c4 x के पावर n माइनस 4 a के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं आ जाएगा rth टर्म, तो हो जाएगा n c r x के पावर n माइनस r a के पावर r। इसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल टर्म है। अभी बताएंगे इसके बाद कि कोई इस जनरल टर्म की सहायता से हम लोग किसी भी टर्म को 10वां 20वां 21वां 22वां किसी भी टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग ध्यान दीजिए इसका एक्सपेंड कैसे करते हैं। और धीरे धीरे ये लास्ट में हमारा आ जाएगा n c r x के पावर n c r, यहाँ पे है, लास्ट में हमारा आ जाएगा n c n x के पावर n माइनस n और a के पावर a। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखें तो हो जाएगा n c0 x के पावर n प्लस n c1
एक्स के पावर n माइनस वन ए एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू ए स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए के पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स के पावर n माइनस एन, तो एक्स n माइनस एन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर जीरो कितना होगा 1, ये हो जाएगा हमारा ए के पावर n। यही हो जाएगा इसका एक्सपेंशन यानी इसका विस्तार। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा x प्लस ए के पावर n इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा या समेशन r इक्वल टू 0 टू n, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, ये हो जाएगा एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर इंटू ए के पावर आर। यानी जो हमारा ये फार्मूला है इसको हमने एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। r की वैल्यू 0 से लेके n तक लेंगे, r की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो देखिए एन सी जीरो एक्स के पावर n, इसमें रखेंगे एन सी जीरो हो जाएगा एक्स के पावर n माइनस जीरो ए के पावर 0, यानी ए के पावर 0 1 हो जाएगा, हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, r की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस तरह r की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको सारे टर्म्स मिल जाएंगे। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जनरल टर्म हमारा क्या है, जनरल टर्म हमारा ये है। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। तो ये हमारा क्या है, बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, अब बायनॉमियल थ्योरम में कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपके क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। उस पॉइंट्स को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।